बिहार चुनाव 2025 की हम समीक्षा करें। बिहार चुनाव के प्रथम चरण का मतदान संपन्न हुआ। अनेक नए नए रिकॉर्ड भी बने। सबसे पहले तो यहाँ पर एग्जिट पोल की इतनी वर्षा हो रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और दूसरी बात, चुनाव के प्रथम चरण में कितने अप्रिय दृश्य हमारे सामने आए, जो इस बात का प्रमाण है कि इस भाजपा की बी टीम चुनाव आयोग ने किस प्रकार के नाटक किए, उसका वो सारा का सारा मामला ही फेल हो गया। यानी ये चुनाव आयोग अपने आप में असफल हो गया। यहाँ पर अनेक प्रकार की घटनाएं हुई। मतदाताओं को मतदान से रोका गया। फर्जी वोटिंग भी हुआ। ईवीएम बदलने के 10 जिलों में कांड भी पकड़ा। तो घोटाला, ईवीएम घोटाला भी हुआ और अनेक प्रकार के अप्रिय हादसे सामने आए। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या बिहार चुनाव 2025 का प्रथम चरण विधि द्वारा मान्य होगा? क्या वास्तव में प्रजातंत्र की व्यवस्था है? यह तो कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर कुछ प्रजातांत्रिक हुआ है। मामला तो बड़ा विचित्र आया सामने और इतने अप्रिय दृश्य सामने आए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। उसके आधार पर हम ये बात कह सकते हैं, मैं तो कह सकता हूँ कि ये प्रजातंत्र का चुनाव नहीं, हमारे चुनाव आयोग ने प्रजातंत्र को मजाक बना दिया, मतदान प्रथा को मजाक बना दिया। क्या कारण है कि यहाँ पर मतदाताओं को रोका गया? क्या कारण है कि मतदाताओं को जो वोट डालने गए उनकी वैधता होते हुए भी कहा गया कि आपका मत तो डल गया? आखिरकार ये किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ? इसका भी जवाब तो चुनाव आयोग को देना होगा। ये तो चुनाव आयोग है, चाहे जैसे चुनाव लगा देता, झूठ बोलने में माहिर है। इन्होंने तो मोदी जी के जो विचारधारा है उनके कुकृत्य है ना, उनका झूठा पानी चुनाव आयोग ने पी रखा है। और सीईओ गणेश कुमार तो पूर्व सीईओ राजीव कुमार के बाप निकले। ये इतने शातिर घोटाले करेंगे, इतना नाटक करेंगे, किसी को विश्वास नहीं था। चलो, जो भी हो गया हो। अब यहाँ प्रथम चरण का मतदान तो हो गया, उसके एग्जिट पोल भी आ रहे हैं, कौन किसको क्या मिला क्या नहीं मिला, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। हम तो यहाँ पर आते हैं मुख्य बात पर कि क्या जो ये प्रथम चरण का मतदान हुआ है उसको मान्य किया जाए या नहीं। आम जनता तो साफ कह रही है कि यहाँ पर चुनाव में बहुत धांधलियाँ हुई है, अनेक प्रकार के अप्रिय हादसे हुए हैं। तो हम ऐसे मतदान को, प्रथम चरण के मतदान को कैसे स्वीकार कर सकते हैं, कैसे मान्य कर सकते हैं? अब यहाँ पर बड़ी विचित्र बातें आ रही है। एग्जिट पोल में कुछ बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार आईसीयू में भर्ती हैं। यहाँ पर किया जा रहा है कि अरे एनडीए को कुछ अच्छा समर्थन मिलेगा। कुछ कहने के नहीं, यहाँ तो आरजेडी की बढ़त बताई जा रही है। ये जो भी हो, ये एग्जिट पोल का जो बाढ़ है ना, ये क्या है क्या नहीं है हम कुछ भी नहीं कह सकते। किंतु हमें योगेंद्र यादव का एग्जिट पोल सबसे सटीक लगता है। अभी जो सामयिक परिस्थितियाँ हुई है ना, उसमें हो सकता है कि उनका एग्जिट पोल भी प्रभावित हो जाए, किंतु उनका जो एग्जिट पोल है वो बहुत अनुभवी है। और शायद जहाँ तक मेरी याददाश्त में ये है कि जो एग्जिट पोल की प्रथा भी योगेंद्र यादव और राय ने
शुरू की थी और अब जिसका अनुसरण अनेक प्रकार से किया जा रहा है। तो एग्जिट पोल की जो आत्मा है ना, उसकी आवाज़ को पहचानते हैं, उसके दृश्य को पहचानते हैं योगेंद्र यादव जी। उन्होंने बहुत अच्छा एग्जिट पोल दिया। अब देखते हैं कितना क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो समय बताएगा। हाँ, मगर एक बात तो तय हो गई कि बिहार की जनता महापरिवर्तन के पक्ष में है। और यहाँ पर एक जो नीतीश कुमार का जो आईना है ना, वो भी अपने आप में बड़ा विचित्र है। जब नीतीश कुमार आईने के सामने जाते हैं ना, तो उनके सामने उनकी परछाई बड़ी विचित्र हो जाती है। आईना उनके चेहरे को धुंधला बता दे। तो वो नीतीश कुमार झुंझलाहट में कहते हैं, अरे आईना बदल दो, आईना बदल दो। और बदलने में तो माहिर ही, पक्ष भी बदल लेते हैं, सब कुछ कर देते हैं, आईना भी बदल लेते हैं, विचार भी बदल देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। यार अब जो भी हो जाए ना, अब यहाँ पर बिहार में वे क्या करेंगे। बीजेपी ने उनके साथ तो क्रूरता अपना ही ली, पूरी गद्दारी कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। उनको है ना बलि का बकरा भी बना दिया। अब यहाँ पर जो बीजेपी की जो राजनीति है, घिनौनी राजनीति और सत्तावादी राजनीति, उसका भी खेल उजागर हो गया और वो खेल समाप्त भी हो गया, पूरी तरीके से समाप्त हो गया। तो अब यहाँ बिहार का जो चुनाव हुआ है, मतदान प्रतिशत बहुत अच्छा है, 20 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। तो जो यहाँ पर किस प्रकार के नाटक हुए, आचार संहिता की कितनी होली जलाई गई, उसकी क्रूर हत्या की गई, परंतु ये चुनाव आयोग कुछ भी करने में अक्षम रहा। मामला बड़ा विचित्र है। तो क्या हम इस बिहार चुनाव 2025 को मान्य कर सकते हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता कि हम ये इसको मान्य करें, जनता भी स्वीकार करेगी। तो यहाँ पर आखिरकार होगा क्या? अब यहाँ पर अभी जो धांधली आई है, जिस तरह से आचार संहिता की क्रूर हत्या की गई है ना, इस पर सुप्रीम कोर्ट सक्रिय हो गया, उसने संज्ञान ले लिया क्या। और इसमें कोई शंका नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि इसमें किसी प्रकार की शंका हो ही नहीं सकती कि सुप्रीम कोर्ट बिहार चुनाव 2025 को अवैध घोषित कर देगी, अमान्य घोषित कर देगी। उसके जो भी परिणाम आएंगे ना, उनको शून्य घोषित कर देगी। ऐसी स्थिति होने के बाद क्या होगा बिहार में, क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर यह दायित्व बनता है राष्ट्रपति का कि वे राष्ट्रपति है ना, बिहार में चुनाव 2025 को निरस्त करने की घोषणा करें कि ये चुनाव अमान्य होंगे, शून्य माने जाएंगे, और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दो। किंतु अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं आई है, और हम जानते हैं कि वो ऐसी पहल करेगी भी नहीं। वे तो धत्ताश हो गई है, मूक बधिर हो गई है। और इसका कारण यह है कि वो इस गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली है, इसमें भी कोई शंका नहीं। और जनता में राष्ट्रपति के प्रति आक्रोश भी फैला हुआ था। अब तो यहाँ पर ये जनमत है, जनता का निर्णय है। प्रजातंत्र का आधार तो जनता है ना, जो जनता कह रही है वही बात तो मान्य होगी। अब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा। सुप्रीम कोर्ट को संविधान की रक्षा करना है, प्रजातंत्र की रक्षा करना है, न्यायतंत्र की रक्षा करना है, मताधिकार की रक्षा करना है, जनता की रक्षा करना है, सनातन धर्म की रक्षा करना है। तो जो इस गुजराती गैंग ने जिस प्रकार के नाटक किए हैं ना, उन सब पर भी कठोर से कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। सर्वप्रथम तो वो सुप्रीम कोर्ट से यह निर्णय आना ही चाहिए, ये जनता का निर्णय है। हम न्यायिक निर्णय की बात नहीं करते, हम कोई न्यायमूर्ति नहीं है या कोई हमारे न्याय के देवता नहीं है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को एक कठोर निर्णय लेना चाहिए कि बिहार चुनाव 2025 मान्य ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने अप्रिय दृश्य आए ना, सब कुछ हुआ है। ईवीएम का घोटाला हुआ है, ईवीएम की बदला बदली हुई, मतदाताओं को वोट डालने से रोका, ग्रामीण अंचलों में डर का माहौल पैदा किया।
ये सारे के सारे अपनी दृष्टि जो सामने आए ना, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट बिहार चुनाव 2025 को शून्य घोषित कर सकती है और करेगी। हमें पूरा विश्वास है। न्यायपालिका के न्याय तंत्र में, न्याय प्रथा में हमें पूरा विश्वास है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है ना, उसके आधार पर बिहार चुनाव 2025 शून्य ही माने जाएंगे। तो अब यहाँ पर बिहार में राष्ट्रपति शासन हो जाना चाहिए। अब देखते हैं हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी कब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा करती। अब सवाल आता है बीजेपी का तो सुपड़ा साफ हो गया, यहाँ पर जनता में है ना उसके प्रति अविश्वास हो गया। अब नीतीश कुमार का आता है। मान लीजिए नीतीश कुमार 101 सीट पे लड़ रहे और उन्हें मान लो 40 सीट या 50 सीट भी मिल गई, तो वे क्या करेंगे? 122 का आंकड़ा तो उनके पास में है नहीं। उसी तरह भाजपा भी 101 पे लड़ रही, मान लीजिए उसको 50-60 सीटें मिल गई तो भी वो नहीं हो सकती। और क्या नीतीश कुमार भाजपा का समर्थन करेंगे? ये भी एक अहम सवाल है। वो नहीं करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। नीतीश कुमार भाजपा के साथ नहीं रहेंगे। तो क्या नीतीश कुमार आरजेडी के साथ रहेंगे? और यहाँ पर एक जो प्रशांत किशोर है ना, उन्होंने जो एक नाटक किया था ना, वो उनके पास में हो सकता है कि 13-14 सीट हो। ओबीसी ने भी जो किया तो उनके पास में भी 5-6 सीटें हो सकती है। यानी ये 20 सीटें प्रशांत किशोर और ओबीसी के पास में रह सकती। तो ये तो भाजपा की बी टीम ही है ना, इसमें भी कोई शंका नहीं है। प्रशांत किशोर ने कह लिया कि हम एनडीए को समर्थन देंगे, दो भैया तुम्हारी इच्छा है। तो ये तो सिद्ध हो गया कि आप भाजपा की बी टीम ही है। चलिए, अब ये भी सारी स्थिति हो गई। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि राजद और नीतीश कुमार फिर से एक हो जाते हैं तो यहाँ पर महापरिवर्तन तो होगा ही, निश्चित महापरिवर्तन होगा। तो ऐसे में तेजस्वी और नीतीश कुमार क्या करेंगे? मैं जहाँ तक अपना सोच है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और यहाँ पर वे एक लोकप्रिय सरकार के गठन की प्रक्रिया अपनाएंगे और अपनाना भी चाहिए। ये जनता की राय है, जनता का संदेश है, जनता का जनादेश है। तो वे लोकप्रिय सरकार का गठन करेंगे। अब यह सवाल आता है कि जब ये नीतीश कुमार का फिर क्या होगा? तो इसका भी तोड़ है और इसका भी निर्णय लिया जा चुका है। राहुल गांधी, तेजस्वी सबने बैठकर और सहयोगी दलों ने आम सहमति जता दी है कि नीतीश कुमार को देश का उप प्रधानमंत्री पद पर आसीन कर दिया जाए। ठीक है, हो जाएंगे वो। और मान लीजिए कोई बाधा आती है तो उन्हें राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित किया जाए। इससे बिहार का भी सम्मान होगा और जेडीयू का भी सम्मान होगा, नीतीश कुमार का भी सम्मान होगा और गठबंधन की, महागठबंधन की एक नई राजनीति शुरू हो जाएगी। नायडू भी साथ में आ जाएंगे, नीतीश जी भी हैं। तो ये नाजी सरकार का जो एक काल सरकार बनी हुई है, ये है ना, इसकी से मुक्ति मिल जाएगी। और हम तो यहाँ पर एक बात मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ कि हमारे देश में विधान, संविधान, सुव्यवस्था, मानवीय हित, मानवीय मूल्यों की हत्यारे जो भी है ना, सब सरकारी वर्दी में है। ये चुनाव आयोग भी है ना, ये भी सरकारी वर्दी में ही है और ये भी प्रजातंत्र का हत्यारा है, जनमत का हत्यारा है, जनाधिकार का और मताधिकार का हत्यारा। तो इस पर भी तो कार्रवाई होगी। अभी चुनाव आयोग को तो बर्खास्त करना ही पड़ेगा। तो जो भविष्य की जो राजनीति की और हमने जो देखा है ना, ये बिहार चुनाव 2025 हिंदुस्तान की, भारत में नई राजनीति का सूत्रपात करेगा। ये चुनाव निरस्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाने दो। यहाँ पर बिहार में राष्ट्रपति शासन लग जाने दो। मगर ये जो केंद्र में जो गुजराती गैंग की सरकार बैठी है ना, इसका तो अंतिम संस्कार हो जाएगा ना। अच्छी बात है कि ऐसा हो जाता है तो और बहुत बढ़िया बात होती है। और बिहार में
राष्ट्रपति शासन लागू होगा, 6 महीने बाद फिर से चुनाव करा ले जाएंगे। उसमें बिल्कुल फेयर चुनाव होंगे, निष्पक्ष चुनाव होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये चुनाव आयोग तो भंग हो जाएगा। देखते हैं कौन नया चुनाव आयुक्त तो बनेगा, मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा, ये भी स्पष्ट हो जाएगा। ये सारी स्थितियां बनी हुई है। जो हमारे यहाँ पर अभी जो इस चुनाव आयोग ने है ना, प्रजातंत्र को और चुनाव को जो मजाक तंत्र और बना दिया है ना, उसका भी खात्मा हो जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिरकार जब ये चुनाव आयोग को, जो मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता है, इनका क्या होगा? तो जनता का स्पष्ट कहना है और स्पष्ट रहा है कि सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार किया जाए, उनका रिमांड लिया जाए और रिमांड में 3rd डिग्री का उपयोग किया जाए और इन्हें 20 घंटे के लिए हेलीकॉप्टर बना दिए जाए। यदि ऐसा किया गया ना, तो ये अपने सारे पाप, सारे अपराध स्वीकार कर देंगे। और इसी के साथ साथ इनको अपराध करने की प्रेरणा किसने दी, इनके अपराधों के संरक्षक कौन है? ये गुजराती गैंग है ना, मोदी है, अमित शाह है, इन पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो कार्रवाई ज्ञानेश कुमार के साथ की जाएगी ना, वो की वही कार्रवाई मोदी और अमित शाह के साथ भी करना चाहिए। यह जनता का राय, जनमत है, जनादेश है। इस प्रकार का अनुसरण करना जरूरी है। अब ये सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर है और ये हमारे राष्ट्रपति जी संविधान के प्रमुख है, राष्ट्र प्रमुख हैं, उन पर निर्भर करता है कि वो कौन सा कदम उठाएगी और क्या कदम उठाएगी। अब तो जनादेश का तो पालन करना पड़ेगा और नहीं तो देश की 90% जनता है ना, सड़कों पर उतर आएगी और किसी का भी बचना मुश्किल होगा। ये भी मैं स्पष्ट कहता हूँ। अब तो देश की जनता है ना, पर संविधान की रक्षक रहेगी, प्रजातंत्र की रक्षक रहेगी, मताधिकार की रक्षक रहेगी, प्रजातंत्र की रक्षक रहेगी, सनातन धर्म की रक्षक रहेगी, तिरंगे की रक्षक रहेगी। ये स्पष्ट जनादेश है और राष्ट्रपति जी को चाहिए कि वे केंद्र में भी राष्ट्रपति शासन लागू कर दे और सेना प्रमुख जो CDS हैं उनको केयर टेकर PM बनाए और गवई जी हैं, इनको उनका न्यायिक और विधिक सलाहकार बना दे। अब यहाँ पर एक बात और बड़ा अहम मुद्दा आता है कि आखिरकार न्यायपालिका का CJI कौन होगा? 53वां। ये सूर्यकांत जी का तो क्रम है, किंतु उन पर तो इतने आरोप और इतनी बौछार हो गई है कि वो उस पद पर शायद ही बैठ पाएंगे और नाजी सरकार भी चाहेगी कि वो नहीं बैठें। तब इसके बाद में आखिरकार कौन होगा? तो इसके लिए वरीयता क्रम में जो नागरत्ना जी आती हैं, न्यायमूर्ति नागरत्ना जी का नंबर आता है। वे बहुत ही विद्वान हैं, निष्पक्ष निर्णय देती है, सामाजिकता भले निर्णय भी देती है, समाज को प्रेरणा भी देती है। और दूसरी बात है कि वो महिला तो हिंदुस्तान के इतिहास में न्यायपालिका की पहली CJI नागरत्ना जी हो जाए तो इससे मातृशक्ति का भी सम्मान होगा और सब कुछ होगा। यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि नागरत्ना जी का कार्यकाल मात्र 40 दिन का रहेगा। तो यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम और ये एक यहाँ पर उनको एक ऐसा प्रस्ताव कर देना चाहिए कि जो भी अब जो नागरत्ना जी यदि CJI बनती हैं तो उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। यह अनुशंसा कर दे और केंद्र सरकार को मानना पड़ेगा, राष्ट्रपति खुद ही कर दे कि नहीं नहीं, अब ये महिला CJI बनी है ना, इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होगा, ताकि न्यायपालिका में बार बार की जो उठापटक होती है ना, वो नहीं होने पाएगी। ये तो अब सीधी सच्ची बात है, 100 बात की एक बात है कि बिहार चुनाव 2025 अपने आप में अवैध है और उसके सारे परिणाम शून्य माने जाएंगे। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होगा और उसके बाद में ये चुनाव आयोग, जो चुनाव आयोग है, इसको भंग करके जो नया चुनाव आयोग बनेगा वो बिहार में निष्पक्ष चुनाव कराएगा। ये हमारी अपनी राय है। आप हमारी इस राय से कितने सहमत हैं
आप हमें अवश्य बताएं। हम तो सच के पक्षधर हैं, सच सबके सामने रख देते हैं। हमने जो बातें रखी वो आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।